बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, कलअदम तंजीम TLP के मुजाहिरीन अभी तक वजीराबाद अल्लाहवाला चौक पर मौजूद हैं। अल्लाहवाला चौक के करीब तालीमी इदारे और तिजारती मराकज़ बंद हैं। लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाली GT रोड बंद है। चिनाब टोल प्लाजा के करीब खोदी गई खंदक भरने का अमल शुरू नहीं हुआ। गुजरावाला के मौलाना जफर अली खान चौक से रुकावटें हटा दी गई हैं। अंदरून शहर और सियालकोट एयरपोर्ट को जाने वाला रास्ता खोल दिया गया है। वजीराबाद शहर के तमाम तालीमी इदारे खुले हैं, तहम गुजरावाला में इंटरनेट सर्विस अभी तक बंद है। रास्तों की बंदिश और वजीराबाद शहर की सूरत हाल के बारे में मजीद बताएंगे मौलाना जफर अली खान चौक में मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ उस्मान खलील। आज हुकूमत और कलअदम तंजीम के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब होने के बावजूद जो है मुजाहिरीन इस वक्त वजीराबाद अल्लाहवाला चौक में मौजूद हैं और रात भर उन्होंने यहाँ ही क़याम किया। मुश्किलात के बारे में बताऊँ तो ताहाल जो लाहौर से बजरिया GT रोड इस्लामाबाद जाने वाला ज़मीनी रास्ता वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर मुनक़ता है, क्योंकि चिनाब टोल प्लाजा के करीब जो इंतजामिया की तरफ से खंदक खोदी गई थी ताहाल उसे भरने का अमल शुरू नहीं हो सका। इस वक्त मैं अगर वजीराबाद मौलाना जफर अली खान चौक में मौजूद हूँ। ये शहर के अंदरून जाने वाला दाखिली रास्ता है। यहाँ पर जो कंटेनर खड़े किए थे और यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी तैनात थी उसको हटा दिया गया है और अंदरून शहर जाने वाला रास्ता मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया है। यहाँ से एक रास्ता सियालकोट एयरपोर्ट की तरफ भी जाता है, वो भी मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुका है। और साथ में अगर अंदरून शहर की बात की जाए तो अंदरून शहर में आज तमाम तलीमी इदारे खुले हैं। सिर्फ जो अल्लाहवाला चौक के करीब कारोबारी व तजारती मराकज़ और बैंकिंग सेक्टर है वो बंद है और गुज़िश्ता 11 रोज से जो वजीराबाद में सब्जी की सप्लाई बंद है वो भी ताहाल बहाल नहीं हो सकी। रावलपिंडी में 12 रोज से बंद रास्ते खोल दिए गए हैं। रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाने वाले तमाम रास्तों से रुकावटें हटा दी गई हैं। मरी रोड से भी कंटेनर्स हटा दिए गए हैं। सदर से फैजाबाद तक मरी रोड को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया है। फैजाबाद इंटरचेंज पर ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया है। रावलपिंडी में कई दिनों से बंद मेट्रो बस सर्विस भी बहाल कर दी गई है। कलअदम तंजीम TLP के हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के बावजूद अभी तक दरियाए चिनाब से कंटेनर्स और रुकावटें नहीं हटाई गई। मज़ीद बताएंगे गुजरात से राजा रियाज रासिख। बिल्कुल, मैं इस वक्त GT रोड पर खड़ा हूँ चिनाब के। ये मेरे पीछे जो पुल दोनों है इसी तरह बंद आ रहे हैं। कुछ 10-11 रोज़ से ये जो चिनाब के दोनों पुल को बंद किया हुआ है और कादम तारीख के साथ भी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात भी हो चुके हैं, जिससे गुज़श्ता रात को तवक्को थी कि ये चिनाब पुल को खोल कर आवाम के लिए सहूलत पेश कर दी जाएगी, मगर ताहाल इस वक्त तक उसी तरह रुकावटें मौजूद हैं। कंटेनर मौजूद हैं, तो मट्टी मौजूद है, आर्मी रेंजर मौजूद है और दूसरे जो सिक्योरिटी जो है पुलिस एलीट फोर्स भी मौजूद है। और यहाँ पे जाने के लिए आने जाने के लिए मुश्किलात का सामना ज़रूर है, लेकिन जो पैदल चलने वाले हैं उनके लिए थोड़ी आसानियाँ पैदा हो चुकी हैं, तो वो यहाँ से जा सकते हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने वजीराबाद में धरने के शुरा से खिताब में कहा कि दुनिया में सबसे मकबूल मजहब इस्लाम है। वो मुजाहिरीन के साथ हैं और रहेंगे। ये वक्त मुत्तहद और मुनज़्ज़म रहने का है। सिराजुल हक और फजलुर रहमान ने हिमायत की यकीन दहानी कराई है। जहाँ क़यादत कहेगी वहाँ मुंतकिल होना है। तहरीक लब्बैक के साथ कलअदम का लफ्ज़ ख़त्म हो जाएगा। कलअदम लफ्ज़ हटने में 1 हफ्ते का वक्त लग सकता है। उन्होंने कहा कि हमने मराहिल तय कर रखे हैं। अल्लाह ने आपको बहुत बड़ी फतह से नवाजा है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने शुरा से खिताब में कहा कि पुलिस और मजहबी जमात के शोहदा के बुलंद दर्जात की दुआ करते हैं। स्टीयरिंग कमेटी का पहला इजलास हो चुका है। मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। मुआहदे पर अमल दरामद के तहत GT रोड को खाली कर देंगे। मुआहदे में खयानत की गई तो भरपूर कुव्वत से मैदान में आएंगे। मौलाना बशीर फारूकी ने कहा है कि आर्मी चीफ ताकत के इस्तेमाल के हक में नहीं थे, बल्कि उनका जोर मुज़ाकरात पर था। जो मुआहदा हुआ है उसमें 1000% किरदार आर्मी चीफ का है। मुज़ाकराती कमेटी के रुकन मौलाना बशीर फारूकी ने कहा कि आर्मी चीफ 1000% चाहते हैं कि इस मुल्क में अमन हो जाए। आर्मी चीफ का जोर मुज़ाकरात पर था। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बरकतों से सारा काम हो गया। जो मुआहदा हुआ है उसमें 1000% किरदार आर्मी चीफ का है।
आगे बढ़ें दीगर अहम खबरों में आपको बताएं T20 वर्ल्ड कप में भारत को न्यूजीलैंड ने भी शिकस्त दे दी। कीवीज ने भारत को बआसानी 8 विकेटों से हरा दिया। पहले कीवी बॉलर्स ने भारतीयों को बैटिंग न करने दी, सिर्फ 110 रन तक महदूद रखा। फिर बैट्समैनों ने भारतीय बॉलर्स को खूब धोया। हदफ 15वें ओवर में पूरा कर दिया। भारत की सेमीफाइनल तक रसाई पर सवालिया निशान लग गया। भारत की शिकस्त पर सोशल मीडिया पर मनचलों के चुलबुले तबसरों का सिलसिला जारी है। किसी ने लिखा कि न्यूजीलैंड भारत से सिक्योरिटी वाली गलत खबर का बदला ले रहा है। किसी ने खिड़की से पड़ोस में झांकते विराट कोहली की तस्वीर इस तबसरे के साथ लगाई कि थोड़ा सा बाबर आजम मिलेगा। वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में भारत की कीवीज के हाथों शिकस्त के बाद सोशल मीडिया पर एक बार फिर मीम्स की भरमार। सोशल मीडिया पर एक शख्स ने लिखा कि न्यूजीलैंड आज भारत से सिक्योरिटी वाली गलत खबर का बदला ले रहा है। किसी ने खिड़की से पड़ोस में झांकते हुए विराट कोहली की तस्वीर इस तबसरे के साथ लगाई कि थोड़ा सा बाबर आजम मिलेगा। और एक दिलचस्प तस्वीर ये भी सामने आई कि हैलोवीन पर भारत में सबसे खौफनाक कॉस्ट्यूम उसे तस्वुर किया जाएगा जिसमें पाकिस्तानी जर्सी पहने बैट्समैन के हेलमेट पर 152 कोई आउट नहीं दर्ज था। एक और दिलचस्प मीम में लिखा गया कि पेट्रोल 115 और भारतीय टीम का स्कोर 110। एक और मीम में किसी ने लिखा कि भारतीय टीम शानदार कमबैक करेगी लेकिन मुंबई एयरपोर्ट पर। एक मंचले ने भारतीय अदाकारा की तस्वीर शेयर की जिसमें वो भारतीय कप्तान विराट कोहली से पूछ रही हैं कि क्या हम नामीबिया और स्कॉटलैंड से जीत जाएंगे। एक ट्वीट में कहा गया कि क्या 1 अरब भारतीयों के आंसुओं से पाकिस्तान में सैलाब का खदशा हो सकता है। रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर ने न्यूजीलैंड के हाथों भारत की शिकस्त की कामयाब पेशगोई के बाद भारत की अफगानिस्तान के खिलाफ शिकस्त की भी पेशगोई कर दी। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में कहा कि उन्हें लगता है कि अगर भारत टॉस हार गया तो अफगानिस्तान से भी हार जाएगा। इंजमामुल हक ने कहा कि भारत प्रेशर की वजह से हारा। सुहेल तनवीर ने कहा पिछले 2 मैचेस में भारत की बैटिंग भी बुरी तरह नाकाम हुई। मुझे लगता है कि अफगानिस्तान हिंदुस्तान को नहीं छोड़ेगा। अबू धाबी में मैच है, अगर अफगानिस्तान टॉस जीत गया तो मुझे लग रहा है हिंदुस्तान फिर फंस जाएगा। हिंदुस्तान की शामत आ जानी है। इसको प्रेशर कहते हैं। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान ने इनको दोबारा हराया है। मैंने कभी सारी जिंदगी इंडिया को ऐसा नहीं खेलते देखा जैसे ये स्पिनर को खेल रहे थे। नामीबिया भी खेलेगी ना न्यूजीलैंड के खिलाफ तो वो इससे ज्यादा स्कोर करेगी। बॉलिंग में तो उनकी मुझे कभी भी उस तरीके की थ्रेटनिंग बॉलिंग लगी नहीं। दे वर प्लेइंग ऑन देयर बैटिंग, तो उनकी बैटिंग इतने बुरे तरीके से दोनों मैचों में कोलैप्स कर दी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि कौन कहता था कि बिजली महंगी हो जाए तो समझो वजीर आजम चोर है, डॉलर के मुकाबले में रुपया गिर जाए तो समझो वजीर आजम चोर है। डेरा गाजी खान में पीडीएम के जलसे से खिताब में शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ के दौर में चीनी 52 रुपए किलो थी और आज 120 रुपए किलो है। उन्होंने कहा कि इमरान खान रहा तो चीनी 420 रुपए किलो हो जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में घरों से निकले अवाम का समंदर गवाही दे रहा है कि इमरान नियाजी का वक्त पूरा हो चुका है। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मुल्क में अब सिर्फ आम इंतखाबात होंगे, बल्दियाती इलेक्शन आपकी तहरीक को रोकने के लिए कराए जा रहे हैं। पीडीएम के जलसे से खिताब में कहा अगर वोट चोरी करके मुल्क पर नाजायज हुक्मरान होंगे तो बगावत होगी। मजीद कहा कि नवाज शरीफ दौर में मुल्क की तरक्की 5.5% थी जो ये हुकूमत सिफर पर ले आई है। हुकूमत के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। दीगर खबरें शामिल करें। कोरोना की सूरत हाल के मुतालिक आपको अपडेट करें। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.18% पर आ गई है। 24 घंटों में 482 नए केसेस का इजाफा हुआ। गुज़श्ता रोज 40,621 कोरोना टेस्ट किए गए। 24 घंटे में कोरोना से अमवात की तादाद 6 रही। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक एक रोज में 53 से जायद डेंगू केसेस सामने आए हैं। डेंगू से मुतासर इलाकों में तरलाई कोराल के इलाके शामिल हैं। मजीद हमें बताएंगे इस्लामाबाद से नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद कामरान। जी, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में 53 से ज़ायद डेंगू के केस सामने आए हैं। और आपको बताएं कि गुज़श्ता 2 दिन से जो है वो डेंगू के केसेस में कमी आ रही है। जैसे जैसे दर्जा हरारत में कमी आ रही है इसी तरह जो है वो डेंगू के केसेस में भी कमी देखने में आ रही है। लेकिन आपको साथ साथ ये भी बताएँ कि इस्लामाबाद में मज़ीद एक और डेंगू की वजह से जो है वो एक मरीज़ की डेथ हुई है। इस वक्त तक इस्लामाबाद में जो है वो टोटल 14
14 डेंगी मरीज़ जो हैं वो इंतकाल कर चुके हैं। और आपको बताएं कि इस्लामाबाद में डेंगी से मुतासरा जो इलाके हैं उनमें कोराल, गौरी टाउन, तरलाई और इसके अलावा तरनौल का इलाका शामिल है। जी। अमरीका से इंसदादी कोरोना वैक्सीन फाइजर की मजीद 13 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंचा दी गईं। अमरीका पाकिस्तान को अब तक 2 करोड़ 30 लाख वैक्सीन की खुराकें बतौर इमदाद अतिया कर चुका है। अमरीकी सिफारत खाने के मुताबिक अमरीका जुलाई से अक्टूबर के दौरान पाकिस्तान को 23 मिलियन इंसदादी कोरोना वैक्सीन की खुराकें दे चुका है। अमरीका ने जुलाई में पाकिस्तान को 55 लाख मॉडर्ना वैक्सीन अतिया की थी। 3 माह के दौरान 1 करोड़ 75 लाख फाइजर वैक्सीन पाकिस्तान को बतौर इमदाद दी गई हैं। नवाबशाह में गंदम और सरसों की फसल की बुआई के मौके पर काश्तकार नहरी पानी की किल्लत से परेशान है। मजीद हमें आगाह करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद अनवर शेख। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सकरन रोड पर एक खेत में। यहाँ आपको बताता चलूँ कि काश्तकारों का ये कहना है कि उन्होंने इन फसलों की बुआई के लिए पूरे इंतजाम किए हैं। इस सिलसिले में उनका ये कहना है कि गुज़िश्ता साल भी नहरी पानी की किल्लत की वजह से उनकी फसलों को नुकसान का सामना करना पड़ा था और उनका सरमाया ज़ाया हो गया था। इस सिलसिले में उनका मुतालबा है कि महकमा आबपाशी इस मरतबा सही मनसूबाबंदी करे और उन्हें उनके हिस्से का पानी दे ताकि वो इन फसलों से पूरी तरह इस्तेफादा कर सकें। और मुल्क में जो इस वक्त गंदम की शदीद जो है वो ज़रूरत है और इस फसल से जो है वो गंदम हासिल करके यहाँ मुल्क की ज़रूरियात को पूरा कर सकें। जी। फैसलाबाद सांगला हिल रेलवे ट्रैक पर आहनी गार्डर देखकर दोबारा तखरीबकारी की कोशिश का इंकशाफ हुआ है। एक वाक़े में रहमान बाबा एक्सप्रेस के इंजन को शदीद नुकसान पहुंचा, ताहम ट्रेन पटरी से उतरने से महफूज रही। जबकि दूसरी दफ़ा ड्राइवर ने ट्रैक पर आहनी गार्डर देखकर इमरजेंसी ब्रेक लगा दी और ट्रेन को हादसे से बचा लिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक तखरीबकारी की कोशिश फैसलाबाद रेलवे ट्रैक पर क्रॉसिंग नंबर 112 के करीब की गई। तखरीबकारी की कोशिश के वाक़यात पर रेलवे इंस्पेक्टर की मुद्दत में थाना साहिवाला में नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी गई है।